हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे और आदिकाल में ही सिद्ध साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है हम इसमें करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आदिकाल आदिकाल जो है वो हिंदी साहित्य का सबसे पुराना काल माना जाता है। इसी काल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इस काल में जितनी भी रचनाएं जो लिखी गई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो वीर गाथाओं पर आधारित थी। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता यही है कि इसमें जितनी रचनाएं लिखी गई वो सारी की सारी जो हैं वो वीर गाथाएं थी। इसमें राजा रानियों के और जो योद्धा थे उनके जो है वीरतापूर्वक काम, जो उन्होंने वीरतापूर्वक काम किए थे उनका वर्णन जो है देखने को मिलता है। जो आदिकाल की जो भाषा थी वो मेनली अपभ्रंश भाषा थी। ठीक है, इसमें पिंगल छंदों का यूज़ किया गया, वीर रस की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। इसमें जो है ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है। क्यों? क्योंकि जो है इस काल में कल्पना को जो है अधिक यूज़ किया गया था, कल्पना का जो है अधिक प्रयोग किया गया था। और कवि जो हैं अपने आश्रयदाताएं हैं उनका अपनी रचनाओं में क्या करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? ठीक है, एक तो है चंद्र बरदाई, दूसरे हैं विद्यापति, तीसरे हैं अमीर खुसरो। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखी थी। विद्यापति जो हैं वो भक्ति काल के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं और इन्होंने मैथिली भाषा में जो है रचनाएं लिखी थी। अमीर खुसरो जो हैं वो तुर्क मिल के इस कवि ने हिंदी, फारसी और अरबी भाषा में रचनाएं लिखी थी। आदिकाल का महत्व किस लिए जरूरी है? इसमें क्या था, इस काल में ही जो है हिंदी साहित्य की नींव पड़ी थी। आदिकाल में ही जो है वो हिंदी साहित्य की नींव जो है वो रखी गई थी। इसमें ही जो है अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था, जो आगे चलकर जो है हिंदी भाषा का क्या बनी थी, आधार बनी थी। आदिकाल में ही हिंदी साहित्य में हमें वीर रस की परंपरा को जो है वो जन्म दिया था। इस काल में ही क्या था, भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया था। ठीक है, जब हम आदिकाल का मूल्यांकन करेंगे तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? इसकी ऐतिहासिकता के अभाव का, इसकी भाषा का, इसकी विषय वस्तु का जो है हमें ध्यान रखना है। और आदिकाल जो है वो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो है ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि आदिकाल को जो है वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल में रचित साहित्य की भाषा क्या थी? तो क्या थी वो? अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वो संस्कृत भाषा का जो है एक भाग था। ठीक है, जो आगे चलकर जो है हिंदी भाषा का जो आधार भी बना था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो वो हैं चंद्र बरदाई। आदिकाल के साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? वीरता था। आदिकाल के साहित्य में किसका वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा राजा और रानियों का जो है इसमें मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। आदिकाल के साहित्य में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग होता था? तो किस प्रकार के छंदों का प्रयोग होता था? पिंगल छंद जो है इसमें यूज किए जाते थे। आदिकाल के साहित्य का प्रमुख लक्षण क्या था? तो इसमें क्या था? वीर गाथाओं का प्रचलन था। आदिकाल के साहित्य का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? तो उसकी भाषा शैली भी होती है, उसमें उसकी विषय वस्तु भी होती है और उसमें ऐतिहासिक महत्व को भी देखा जाता है। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आदिकाल के साहित्य का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था? सामाजिक सुधार लाया था या सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा दिया था या सामाजिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा या सामाजिक जीवन को प्रभावित किया था? तो आदिकाल के साहित्य ने सामाजिक जीवन को प्रभावित किया था। आदिकाल के साहित्य का राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसमें जो है उसने राजनीतिक चेतना को जगाया था। अब जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वो हिंदी आदिकाल के सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से क्वेश्चंस जो हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो वो है संत काव्य पर जो है वो हिंदी साहित्य की सिद्ध और नाथ का सर्वाधिक प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है।
श्रावकाचार रचना का संबंध किस पंथ से है? तो श्रावकाचार जो रचना है उसका संबंध किस पंथ से है? तो वो है हमारे जैन पंथ से। किससे है? हमारे जैन पंथ से। देखो, जो श्रावकाचार है ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी जो है इसको माना जाता है और ये जैन साहित्य से संबंधित है। और इसको किसने लिखा था? आचार्य देवसेन ने इसको लिखा था। ठीक है, श्रावकाचार को किसने लिखा था? आचार्य देवसेन द्वारा जो है इसको लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेसु राजा बीच बाजार किस विधा की रचना है? तो टेसु राजा बीच बाजार जो है ये एक कविता है। क्या है? ये कविता है। और इसको लिखने वाले कौन हैं? इसको लिखने वाले हैं निरंकार देव सेवक। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? निरंकार देव सेवक। देखो, एक क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन को ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें आपको और भी क्वेश्चंस जो हैं आपके याद हो जाएंगे साथ साथ। किस विचार को लेकर सिद्ध और नाथ में परस्पर मतभेद था? हठ योग साधना को लेकर, जाति पाति का खंडन को लेकर, या साधना में नारी भोग को लेकर, या कर्म कांड और तीर्थंटन का विरोध को लेकर? तो जो है सिद्ध और नाथ में जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ को लेकर मतभेद रहा? वो साधना में नारी भोग को लेकर जो है वो मतभेद रहा था। ठीक है, सिद्ध जो है वो नारी भोग को मानते थे, लेकिन जो नाथ है उन्होंने इस नारी भोग को अस्वीकार जो है वो कर दिया था। तो इसलिए जो है इनमें मतभेद रहा था। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मंत्र है, अतः सिद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन जो है किस कवि का है? तो यह कथन किस कवि का है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। इसमें देखो कुछ भी बताने का नहीं है, ये याद करने का क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्धों में महासुखवाद से क्या तात्पर्य है? कुंडली का जागरण, संभोग की चरम परिणति, आत्म प्रशंसा या आत्मलोचन? तो सिद्धों के जो महासुखवाद है उसमें नारी भोग का जो है ज़्यादातर इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा? संभोग की चरम परिणति। ठीक है, इसमें जो है जो नारी भोग था, जो मैथुन था, उसका जो है ज़्यादातर प्रयोग किया गया था। उसके बाद सिद्ध और ये नाग नहीं है, नाथ पंथ आएगा। ठीक है, सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है? अभी अभी हमने पढ़ा, तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ये कहा था। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना निरंकार देव सेवक की है? हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो निरंकार देव सेवक की है? पतंग, पगड़ी, एक बुढ़िया या मैं भी? तो इनमें से जो है निरंकार देव सेवक की कौन सी रचना है? एक बुढ़िया। जो निरंकार देव सेवक हैं इनका जो जन्म है वो सन 1919 में 1919 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बरेली, उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो इनका निधन है वो 1994 में हुआ था। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? टेसु राजा बीच बाजार, चींटी, तितली, हाथी राजा, एक बुढ़िया, मच्छर का ब्याह, ये जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, निरंकार देव सेवक की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? टेसु राजा बीच बाजार, चींटी, तितली, एक बुढ़िया, हाथी राजा और मच्छर का ब्याह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो किसको किया गया है महासुख की ओर उन्मुख? तो वो किया गया है सिद्ध साहित्य को जो है वो महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। निम्नलिखित में से धर्म आश्रित साहित्य
कौन सा नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा जो साहित्य है वो धर्म आश्रित नहीं है। तो जो रासो है ये जो है ये धर्म आश्रित साहित्य नहीं है। देखो जो सिद्ध साहित्य है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, नाथ साहित्य जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है, जैन साहित्य जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। आप लिख लीजिए बेशक, सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, नाथ साहित्य जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है, और जैन जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो धर्म ये सारे के सारे ये तीनों साहित्य जो है वो धर्म आश्रित हैं, लेकिन रासो साहित्य जो है वो ये जो है ये राजा आश्रित है। ये जो है ये कौन सा है, राजा आश्रित है। ठीक है, ये जो है, एक सेकेंड यार ये क्या हो रहा है, राजा आश्रित है। ठीक है, उसके बाद वज्रयान की विशेषता नहीं है। तो वज्रयान की क्या विशेषता नहीं है, तो ये है सन्यासी जीवन। वज्रयान की विशेषता क्या नहीं है, सन्यासी जीवन। ये किसने माना था, सन्यासी जीवन को किसने अपनाया था, ये अपनाया था नाथ साहित्य में। ठीक है, ये किसने अपनाया था, नाथ पंथ वालों ने नाथ साहित्य में। ये नाथ साहित्य की विशेषता है। देखो सिद्ध साहित्य वाले क्या करते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र जप तप, ये क्या करते थे, सिद्ध साहित्य वाले करते थे। तो वज्रयान की विशेषता कौन सी नहीं होगी, सन्यासी जीवन जो है वो वज्रयान की विशेषता नहीं है। ठीक है, 84 सिद्धों में कौन सी सिद्ध योगिनी शामिल नहीं है। देखो 84 सिद्ध हुए थे, उनमें से कुछ योगिनी थी, मतलब 4 योगिनी थी, इनमें से कौन सी योगिनी नहीं है। देखो कनकलपा भी योगिनी थी, लक्ष्मी करा भी योगिनी थी, मणिभद्र भी योगिनी थी, लेकिन भलीपा कोई भी योगिनी नहीं थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भलीपा। ठीक है, सिद्धों ने इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो है बता देती हूँ। ठीक है, कुल सिद्ध जो है वो हमारे पास 84 सिद्ध थे। ठीक है, इनमें से जो प्रथम सिद्ध थे वो थे हमारे सरहप्पा। सरहप्पा जो है वो हमारे प्रथम सिद्ध थे। और कुछ कुल जो हैं वो महिलाएं साधिकाएं थी, वो कितनी थी, 4 जो हैं इसमें महिला साधिकाएं थी, योगिनी थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, कनकलपा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा। जो मणिभद्रा थी वो क्या थी, ग्रहदासी थी। मणिभद्रा क्या थी, ग्रहदासी थी। जो ये कनकलापा है ये जो है ये ग्रहपति कन्या थी। ठीक है, लक्ष्मी पता जो है ये राजकुमारी थी। मणिभद्रा जो है वो ग्रहदासी थी, ये मैं बता चुकी। और जो लास्ट बची है मेखलापा वो जो है वो भी क्या थी, ग्रहपति कन्या थी। देखो 2 हमारे पास जो है वो ग्रहपति कन्या थी, कौन कौन सी, कनकलपा और मेखलापा। ठीक है, ऐसे याद रखना, कनकलपा और मेखलापा। ठीक है, ये क्या थी, हमारी ग्रहपति कन्या थी। लक्ष्मीकरा जो है वो राजकुमारी थी, और मणिभद्रा जो है वो ग्रहदासी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। अभी अभी हमने पढ़ा 4 योगिनी कौन कौन सी थी, मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। ठीक है, तो इसमें से जो ये पतलिपा हैं, ये क्या है, हमारे योगी हैं। ये क्या है, हमारे योगी हैं। ठीक है, दोहा कोश जो है किस कवि की रचनाओं को माना जाता है। ठीक है, तो दोहा कोश किस कवि की रचनाओं को माना जाता है, ये माना जाता है सरहपाद की। ये किसकी रचना है, सरहप्पा की रचना है। ठीक है, और जो सरहपाद हैं वो हमारे हिंदी साहित्य की, ठीक है, वो प्रथम कवि जो हैं वो माने जाते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला है। तो सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला है, ये निकला है हमारा वज्रयान से। ठीक है, देखो जो बौद्ध धर्म है उसमें हमारे पास क्या था, हीनयान, महायान, महायान के बाद क्या आया, सहजयान, और सहजयान के बाद क्या आया था, वज्रयान, और वज्रयान के बाद क्या आया था, सिद्ध। तो हमारा जो सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान से निकला था। ठीक है, उसके बाद सिद्धों की संख्या कितनी है, ये तो अभी अभी बताया था कि सिद्धों की संख्या जो है वो 84 है, जिनमें 4 जो है वो योगिनियां हैं, महिला साधिका जिन्हें बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद कौन सी सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है? ठीक है, काया की साधना, अंतर्मुखी साधना, ज्ञान की प्रधानता या नारी को साधन के केंद्र के रूप में रखा गया। तो सिद्ध साहित्य की क्या विशेषता नहीं है? ज्ञान की प्रधानता। जो ज्ञान की प्रधानता है वो कौन से साहित्य की विशेषता है? ये है हमारे नाथ साहित्य की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? ये हमारे नाथ साहित्य की जो है वो विशेषता है। ठीक है, ज्ञान की प्रधानता जो है वो किसकी विशेषता है? नाथ साहित्य की विशेषता है। ठीक है, संधा भाषा के विकसित रूप को क्या माना जाता है? शब्द, साखी, उल्टवासिया या पद? तो जो संधा भाषा है इसके विकसित रूप को हम उल्टवासिया जो है वो मानते हैं। क्या मानते हैं? उल्टवासिया जो मानते हैं। जो ये संध भाषा थी, जो ये संधा भाषा थी, ये जो है सिद्धों की भाषा थी। संधा भाषा को हम संध्या भाषा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संध्या भाषा भी जो है इसको हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से विपरीत सिद्ध कवि कैसे हैं? तो विपरीत सिद्ध कवि कैसे होंगे? बौद्ध धर्म के विपरीत सिद्ध कवि हैं महासुखवाद। ठीक है, महासुखवाद वाले जो कवि थे वो भोग में डूबे रहते थे। उसके बाद सिद्ध योगी भारत के किस हिस्से में नहीं पाए गए? ठीक है, सिद्ध योगी भारत के कौन से हिस्से में नहीं पाए गए थे? ये जो है कर्नाटक में जो है नहीं पाए गए थे। जो सिद्धों का जो केंद्र था वो था श्री पर्वत। सिद्धों का जो केंद्र था वो क्या था? श्री पर्वत जो है सिद्धों का केंद्र था। ठीक है, और जो ये हैं बिहार में, तिब्बत में, उड़ीसा में, नेपाल में, असम में जो हैं ये पाए गए थे, लेकिन कर्नाटक में जो हैं सिद्ध योगी नहीं पाए गए थे। उसके बाद वज्रयान और सहजयान बौद्ध धर्म के किस शाखा से निकली है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि वज्रयान और सहजयान जो है वो बौद्ध धर्म के महायान से निकली है। किससे निकली है? महायान से निकली है। देखो मैं यहाँ पर ना आपको लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि बौद्ध धर्म के ये कैसे कैसे निकले थे। देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना। बौद्ध धर्म, ठीक है, इसके दो पार्ट थे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर तो था हमारा हीनयान, ये था हीनयान। ठीक है, यहाँ है हमारा महायान। महायान से जो है वो निकला था सहजयान। सहजयान से जो है वो हमारा निकला था वज्रयान। ठीक है, और वज्रयान से क्या हुआ था? वज्रयान से क्या निकला था? हमारा सिद्ध जो है निकला था। तो क्वेश्चन में जो पूछा है वो ये पूछा है कि वज्रयान और सहजयान जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकले हैं? वो निकले हैं हमारे महायान से निकले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्रपा के गुरु का क्या नाम था? तो सब्रपा के गुरु का क्या नाम था? वो था सरहप्पा। क्या नाम था? सरहप्पा। सब्रपा के गुरु का क्या नाम था? सरहप्पा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता देती हूँ। ये जो सब्रप्पा हैं ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जो सब्रप्पा हैं, जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? चर्यापद। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? चर्यापद। और जो इनका समय जो माना जाता है वो माना जाता है 780 ईस्वी जो है इनका समय माना जाता है। और जो सब्रप्पा थे इनके गुरु कौन थे? सरहप्पा। अभी अभी हमने पढ़ा और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि सब्रप्पा के गुरु कौन थे? तो सरहप्पा। और सब्रप्पा के एक शिष्य थे, उनका नाम था लुयप्पा। सब्रप्पा के जो शिष्य थे उनका क्या नाम था? लुयप्पा। ठीक है, क्या नाम था उनका? लुयप्पा जो है इनकी शिष्यों का नाम था। ठीक है, और जो ये सब्रप्पा हैं ये शबरों की वेशभूषा जो है धारण करते थे। शबरों की वेशभूषा जो है ये पहनते थे। ठीक है, लुयप्पा के गुरु का क्या नाम है? अभी अभी हमने पढ़ा, लुयप्पा के गुरु का नाम क्या है? सब्रप्पा है। ठीक है, जो ये लुयप्पा हैं ये धर्मपाल के समकालीन थे। ठीक है, और इनको जो है लुयप्पा को साधना की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ जो है वो माना जाता है। ठीक है, और दारिकप्पा उड़ीसा के जो राजा थे, और डोगिप्पा जो है इनके शिष्य थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड,
निम्नलिखित में से सिद्ध साधिका में कौन ग्रहदासी थी? अभी अभी हमने पढ़ा था, तो ग्रहदासी कौन थी? मणिभद्रा जो है वो ग्रहदासी थी। ठीक है, मणिभद्रा कौन थी? ग्रहदासी थी, हमने पढ़ा था। लक्ष्मीकरा कौन थी? राजकुमारी थी। ठीक है, कनकलप्पा कौन थी? ग्रहपति कन्या थी। और मेखलापा कौन थी? वो भी ग्रहपति कन्या थी। 4 योगिनी थी ना हमारे पास, मणिभद्रा, कनकलप्पा और लक्ष्मीकरा। तो लक्ष्मीकरा जो थी वो क्या थी हमारी? एक सेकेंड गाइस, जो लक्ष्मीकरा थी वो क्या थी हमारी? राजकुमारी थी। मणिभद्रा जो है वो हमारी ग्रहपति दासी थी। ठीक है, और कनकलपा और मेखलापा जो थी वो ग्रहपति कन्या थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। माय गॉड, ये क्या हो रहा है बार बार।